और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि मोदी राज में ईडी एक तरीके से पगला गई है तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। अपने पागलपन में वो बेधड़क शिकार बना रही है। ईडी को अब बस आदेश मिल रहा है अपने आकाओं से। आदेश मिलने के बाद में बस वो शिकार पर निकल जाती है और इस तरीके से टॉर्चर करती है। अगर कोई मानसिक तौर पर जरा कमजोर पड़ा फिर तो वो गया। ईडी से प्रताड़ित ढेरों सारी कहानियां हैं, लेकिन इन्हीं कहानियों में एक कहानी बेहद ही दिलचस्प और ताज़ी है। एक महिला की ओर से 4 पन्नों का नोट लिखा गया। इस नोट में सामने आया कि मोदी राज में मोदी ही अब परेशान है। मोदी राज में मोदी के साथ मोदी के हनुमान कहर बरपा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद मोदी कह रहे हैं। मोदी जो चिराग से प्रताड़ित हैं, उन्हीं जो चिराग मोदी के लिए खुद को हनुमान बताते हैं, आखिर उन चिराग पासवान से क्यों प्रताड़ित हैं? चिराग को मोदी की ईडी ने मदद कर दी। ये मैं नहीं, बल्कि चिराग से प्रताड़ित मोदी ने सबको बता दिया। दोस्तों, 4 पन्नों के उस नोट में जो आरोप लगाए गए उसमें सच्चाई है तो मान करके चलिए कि ईडी के इस वक्त फायरिंग तेवर में है। पहले से ही ईडी पर मोदी शाह के आदेश चलने का आरोप लगता रहा। अब तो ऐसा लग रहा मोदी सरकार में मंत्री भी धड़ल्ले से ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव के सूबे मध्य प्रदेश, जहां से एक अपडेट सामने आया। खबर यह कि जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट की डायरेक्टर पायल मोदी ने जान देने की कोशिश की। पायल मोदी की कंपनी पर 2 दिन पहले ईडी के छापे पड़े। छापे के बाद पायल मोदी ने जहर पी करके जान देने की कोशिश की थी। इससे पहले पायल ने हिंदू में 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा, हिंदू पत्रिका में। इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके करीबियों के नाम है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान के कथित करीबी पहले जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट में डायरेक्टर रहे। विवाद के बाद अलग हो गए। पायल मोदी के पति किशन मोदी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने कुछ बड़ा होने की धमकी दी थी। कार्रवाई के बाद में ईडी ने कहा कि मेर्सस जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर, मुरैना जिलों में स्थित विभिन्न परिसरों में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 29 जनवरी को छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। इस दौरान 25 लाख रुपयों की नकदी, BMW कार, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां मिली। किशन मोदी, जो कि पायल मोदी के पति हैं, उनकी अलग अलग कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 66 करोड़ रुपयों से अधिक की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त किया गया। इसके साथ ही 6 करोड़ 26 लाख रुपयों के सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति भी जब्त की गई। दोस्तों, पायल मोदी ने जहर खाने से पहले 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं पायल मोदी, किशन मोदी की पत्नी हूं। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में ये सब करने को मजबूर हो जाऊंगी। कुछ लोग हैं जिनके हाथ में आज राजनीतिक पावर है, उनकी वजह से खुशहाल परिवार बिखरने जा रहा है। मैं जो कदम उठाने जा रही हूं उसके लिए जिम्मेदार चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, सुनील त्रिपाठी, भगवान सिंह मेवड़ा, हितेश पंजाबी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ साथ अन्य लोग भी हैं। वेद प्रकाश पांडे युवा एलजेपी के प्रवक्ता हैं। पायल मोदी ने दावा किया कि चंद्र प्रकाश पांडे चिराग पासवान के जीजा हैं। वेद प्रकाश पांडे उनके छोटे भाई हैं। ये सभी लोग चिराग पासवान के पावर का इस्तेमाल करके मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। वो कहती है कि इन लोगों ने मेरी कंपनी में चोरी की है। इनके खिलाफ हमने एफआईआर भी करवाई। इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी फैक्ट्री और घर पर जीएसटी, सीजीएसटी, ईओडब्ल्यू, ईडी और एफएसआई के छापे बढ़वाए जा रहे हैं। पायल मोदी ने आगे लिखा कि मेरी 3 छोटे बच्चे हैं। इसके बावजूद मैं यह कदम उठा रही हूं। इन सभी रेड में मुझे और मेरे पति को परेशान किया जा रहा है। वो हार्ट के मरीज हैं। मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो न जाए। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। हमने कई जगहों पर शिकायतें की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। भोपाल निवासी भगवान सिंह मेवड़ा, जो कि खुद को समाजसेवी बताता है, वो चंद्र प्रकाश पांडे और वेद प्रकाश पांडे का
भोपाल में कठपुतली है। वो हमारे खिलाफ सभी बैंकों को मेल करता है और कंपनी को बदनाम करता है। पायल मोदी ने लिखा कि 24 जनवरी 2025 को चंद्र प्रकाश पांडे के पटना स्थित घर गए। वहां उसके माता पिता से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। साथ ही वेद प्रकाश पांडे से फोन पर बात कराई। फिर वसंत कुंज स्थित उसके दिल्ली आवास पर गए। इसके बाद चंद्र प्रकाश पांडे होटल में मिलने आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमें और हमारे पति को एहसास हो गया कि सत्ता और पावर से हम जीत नहीं सकते। वेद प्रकाश पांडे ने हमें बताया कि 4-5 दिन में तुम्हारे यहां ईडी के छापे पड़ेंगे। अब छापे पड़ ही गए। हमारे पति हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमने इसके लिए सीएम मोहन यादव, पीएमओ और भोपाल पुलिस कमिश्नर के पास में अपनी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में कहना चाहूंगी कि एक मां के लिए कितना कठोर फैसला है। मेरे बाद मेरे परिवार को न्याय मिले। पायल और उनके पति किशन मोदी अभी अस्पताल में हैं। दोनों ही न्याय की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान से बचाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, ये स्थिति है केंद्र की मोदी सरकार में। कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान, एक महिला जो कि अपने 4 पन्नों की चिट्ठी में सुसाइड नोट में, जिसमें सुसाइड करने की वो कोशिश करती है, जिसमें सीधे सीधे उसने नाम लिखे, जिसमें 3 लोग, चिराग पासवान, उनके रिश्तेदार, 2 रिश्तेदार और एक खुद मध्य प्रदेश का समाजसेवी बताने वाला शख्स। और ये सब कुछ मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के तहत, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और जिस डिपार्टमेंट का यह पूरा मामला है उसके मंत्री हैं चिराग पासवान। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से यह पूरा प्रकरण सामने आया है, जाहिर तौर पर यह बहुत कुछ कह रहा है। मोदी सरकार के अलग अलग तरीके की पोल खोल रहा है। ऐसे में चिराग पासवान से महिला गुहार लगा रही है सरकार से कि मुझे चिराग से बचा लीजिए। अब दोस्तों, ऐसे में जब यह खबर निकल करके बाहर आई, सामने सुसाइड नोट है, तो क्या मध्य प्रदेश की पुलिस, वहां के प्रशासन कोई एक्शन लेंगे? क्या खुद मोदी सरकार में बैठे हुए चिराग पासवान इस बात पर कोई सफाई देंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई ट्वीट करेंगे? इंतजार करना होगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरों को जागरूक करें, खुद जागरूक रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।